जी बेटा, नेक्स्ट हम बात करेंगे यूज़ ऑफ प्लांट्स टू प्रोड्यूस ड्रग्स। जी बेटा, प्लांट्स जो कि एनिमल्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं उनको बहुत सारे ड्रग्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सोयाबीन का प्लांट है, इससे हम केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह कैंसर के डिजीज़ के लिए हम प्लांट से जो एंटीबायोटिक उसको डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं और इसको इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट पर्पस के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, ब्लड डिजीज़ हो, कैंसर हो या दूसरे कोई डिसऑर्डर्स हो, वो हम प्लांट के से जो ड्रग्स ऑब्टेन कर रहे हैं एनिमल के जो प्रोडक्ट है उसके साथ मिक्सअप करके हम उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बेटा, हम लास्ट पॉइंट इसका बताएंगे कि यूज़ ऑफ यूरन फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। कहते हैं कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे उन्होंने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस किया। अब ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस किया बाय यूजिंग द मिल्क ऑफ माइस। अब माइस को यूज़ किया ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए। इसी तरह साइंटिस्ट ने गोट को यूज़ किया। अब गोट की जो मिल्क है, इससे साइंटिस्ट जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो बनाते थे। लेकिन हम जानते हैं कि जो गोट्स में मिल्क प्रोडक्शन है ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। मीन के इसमें अच्छा खासा टाइम लगता है, 2-3 साल लग जाते हैं। एक जो गोट है ये जब तक मिल्क प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा अब जो मेल है ये मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो कहते हैं कि ये वाला जो मेथड है मिल्क के ज़रिए बहुत स्लो है, इतना सक्सेसफुल नहीं है। कोई ऐसा मेथड होना चाहिए कि एनिमल से जो प्रोडक्ट है वो हम जल्दी ऑब्टेन कर सकें। तो उन्होंने गोट पर ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, लेकिन गोट के मिल्क की बजाय इन्होंने जो प्रोडक्ट थी वो गोट के यूरिन से ऑब्टेन की। अब चूंकि यूरिन मेल हो या फीमेल दोनों प्रोड्यूस करते हैं और इसकी जो यूरिन प्रोडक्शन के लिए टाइम भी रिक्वायर नहीं होता, जब उनकी बॉडी में वेस्टेज जो यूरिन है यूरिनेशन होती है, तो यानी कि उनकी यूरिनेशन वाटर और साल्ट को बैलेंस करना होता है, तो यूरिनेशन के ज़रिए बैलेंस कर लेते हैं। तीसरा स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट ने बर्थ से लेकर कहते हैं कि जैसे बर्थ होती है उसके फ़ौरन बाद यूरिन को प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, लेकिन मिल्क की जो प्रोडक्शन है इसके लिए वेट करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे क्लोनिंग ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है जिनमें फॉरेन जीन मौजूद है, उनकी क्लोनिंग कैसे की जाती है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्लोनिंग। क्लोनिंग इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो टाइप है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस किया जाता है। अब कौन से इंडिविजुअल्स? ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अब होता क्या है कि हम क्लोनिंग को कहते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक किस्म है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ जीन रिक्वायर होता है, इस जीन को लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो इस वजह से कह दिया जाता है कि जो क्लोनिंग है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक फॉर्म है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक शक्ल है। दूसरा पॉइंट ये बताया जाता है कि जो वर्टिब्रेट्स हैं, स्पेशली मैन, इसकी जो क्लोनिंग है ये टफ है, मुश्किल है। इसके अलावा कुछ रिलीजियस क्राइसिस प्रॉब्लम्स की वजह से भी ह्यूमन बीइंग की जो मैन की जो क्लोनिंग है ये नहीं की जाती। स्पेशली जो क्रिश्चियन मज़हब है वहाँ पे इसकी इजाज़त ही नहीं, लेकिन चाइना इसकी इंसान की क्लोनिंग करने में मगन है, वो करेगा इसको और चंद सालों तक वो इंसान क्लोनिंग कर लेगा। अब होता क्या है कि रोल ऑफ जीन इन क्लोनिंग, क्लोनिंग के दौरान जो जीन है इसका क्या रोल होता है। स्टूडेंट्स, होता यह है कि जीन की जब कॉपियाँ तैयार की जाती हैं तो मैच्योर स्पेशलाइज्ड सेल में जो जीन है वो टर्न ऑफ हो जाता है। मैच्योर
जब एक सेल मैं कहता हूँ ये स्पेशलाइज्ड हो गया कि ये बॉडी के फलां पार्ट का एक सेल है, इसके अंदर जो जीन्स होते हैं इनकी एक्सप्रेशन टर्न ऑफ हो जाती है, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। मैच्योर पार्ट में जब जीन्स की एक्सप्रेशन नहीं हो पाती तो होता क्या है कि अब इनकी एक्सप्रेशन कहाँ पे होगी, कब होगी? जब स्टूडेंट्स आपने ना दो वर्ड पढ़े थे, यूक्रोमाटिन एंड हेट्रोक्रोमाटिन। अगर तो ये जीन जो मैच्योर सेल में आ गया ये यूक्रोमाटिन में हो तब तो एक्सप्रेशन हो जाएगी, लेकिन अगर ये हेट्रोक्रोमाटिन में आ जाए तो इसकी एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं है, एक्सप्रेशन अच्छी खासी टफ हो जाती है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जब जीन की क्लोनिंग की जाती है तो स्पेशलाइज्ड मैच्योर सेल्स को टर्न ऑफ खुद ब खुद ही हो जाते हैं, फिर उनको यूक्रोमाटिन की वजह से उसको एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ क्लोनिंग। जो क्लोनिंग है इसकी प्रोसीजर, स्पेशली डॉली जो एक शीप है इसकी क्लोनिंग की बात करेंगे। कहते हैं स्कॉटलैंड में 1997 में डॉली को पहली दफ़ा क्लोनिंग की गई। अब जब पहली दफ़ा इसकी क्लोनिंग की गई तो इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड के बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया और वो सक्सेसफुल भी हो गए। अब क्लोनिंग इन शीप जब हुई, जिस स्टूडेंट जो शीप की क्लोनिंग का प्रोसीजर ये है कि एक फर्टिलाइज्ड एग, ये वाला एक फर्टिलाइज्ड एग है, इस फर्टिलाइज्ड एग के न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया जाता है, इसके न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया जाता है। अब ये वाला जो एग बन जाता है ई न्यूक्लिएटेड एग। जी बेटा, अब इस ई न्यूक्लिएटेड एग में एक न्यूक्लियस पुट किया जाता है। अब ये वाला जो न्यूक्लियस है इसमें बेसिकली होते हैं जीन, जो डिजायर्ड जीन जो आप इस इंडिविजुअल में नेक्स्ट लाइफ में रिक्वायर करते हैं। जब ये इसकी बॉडी में पुट कर दिया जाता है, इसमें न्यूक्लियस आ जाता है, दोबारा इसको सूटेबल वॉर्म या ओवरी में पुट कर दिया जाता है। अब ये इंडिविजुअल में जो करेक्टर होंगे वो इस जो जो फर्टिलाइजेशन हुई है एग और स्पर्म की उसमें वाले नहीं होंगे, बल्कि इसमें वो करेक्टर होंगे जिसका न्यूक्लियस के अंदर पुट किया गया। यह टेक्निक इन शीप के अंदर जो क्लोनिंग है इसको हम किस तरह फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्लोनिंग इन जो बेटा माइस में क्लोनिंग क्या होती है कि इन क्लोन्ड माइस में जो 2n न्यूक्लियाई है वर टेकन फ्रॉम द क्यूमुलस सेल्स। अब ये वाले जो 2n न्यूक्लियाई हैं ये क्यूमुलस सेल्स से लिए जाते हैं। जो क्यूमुलस सेल्स क्या है? क्यूमुलस सेल्स आर दोज दैट क्लिंग टू द एन एग। एक एग के ऊपर जो सेल्स क्लिंग करते हैं उनको हम कहते हैं क्यूमुलस सेल, यानी कि एक ओव्यूलेशन के बाद एग के ऊपर जो सेल्स आएंगे उन सेल्स को हम कहते हैं क्लिंगिंग सेल्स। अब वो सेल्स का नाम है क्यूमुलस सेल्स। स्पेशली प्रिपेयर्ड केमिकल बाथ वाज यूज्ड टू स्टिमुलेट एग टू डिवाइड एंड बिगिन द डेवलपमेंट। अब ये फर्दर इनकी जो डेवलपमेंट है ये स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।